नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक बार की बात है, भिखारी को लॉटरी लग जाती है और वो सोचता है अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वह अपने जरूरत की चीजें लेके आता है, वह अपनी आवश्यक वस्तुएं लेके आता है, उसको बहुत खुशी होती है। अचानक सारे मोहल्ले पड़ोस में सारे पूरे लोगों को पता चल जाता है, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को मालूम हो जाता है कि यार ये भिखारी कल तक भिखारी था, ये भिखारी आज करोड़पति बन गया है। लोग प्रेस वाले आ जाते हैं, पत्रकार लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, उससे पूछते हैं पत्रकार लोग, भैया आपको लॉटरी लगी, कैसा लग रहा है आपको। वो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है अपने आप के बारे में, अपने आप को देख करके। आज वो बोलते हैं सभी लोग, आपने इतनी सारी चीजें ली, इतनी सारी वस्तुएं लिया और आपने एक कार भी लिया है। बोलता है हाँ मैंने एक कार भी लिया है। बोलिए आप इस कार का क्या करेंगे। उसको एक क्वेश्चन करते हैं, आपने कार भी लिया है, इस कार का आप क्या करेंगे। बोलता है मैं कल तक पैदल भीख मांगा करता था और मैं थक जाता था, लेकिन आज अब मैं कल जाऊंगा इस कार से भीख मांगने के लिए, कल जब मैं इस कार से भीख मांगने के लिए जाऊंगा थकूंगा नहीं। दोस्तों ऐसा ही होता है, छोटी सोच और पैर की मोच, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। दोस्तों मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, बहुत बड़ा राजा होता है, वह जंगल जाता है और शिकार करता है, और शिकार करके वो एक हाथी का शिकार करके लेके आता है। वो हाथी का शिकार करके लेके आता है और जब लेके आता है और अपने महल में रखता है, तो उसके दरबार में एक व्यक्ति होता है जिसने कभी हाथी देखा नहीं होता है। जो कभी हाथी देखा नहीं होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं कब कब हाथी देखूं, कब कब हाथी देखूं। उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता है हाथी देखने के लिए। और दोस्तों वो महाराज को बोल देता है, आखिरकार उससे रहा नहीं जाता है और बोल देता है महाराज मुझे हाथी देखना है, मैंने आज तक हाथी देखा नहीं, मुझे हाथी देखना है, मुझे हाथी दिखाइए कैसा होता है हाथी। महाराज बोलते हैं ठीक है हम आपको कल हाथी दिखाएंगे। उसको कल सुबह होती है, दरबार में हाथी को लाया जाता है और उसको बोला जाता है हम आपके सामने शर्त रखते हैं, आपको हम हाथी दिखाएंगे, लेकिन हम आपकी आंखें में एक पट्टी बांध देंगे, आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगे और आपको हाथी को छूकर बताना है, हाथी को स्पर्श करके बताना है कि हाथी कैसा होता है। बोलता है ठीक है महाराज, मुझे हाथी कैसे भी तरीके से दिखा, बस देखना है। सही बात है। अब क्या करते हैं, अब उसको उसके हाथ में पट्टी बांध देते हैं और हाथी की सूंड को उसको छुआते हैं, उसको पकड़ाते हैं और बोलते हैं बताइए क्या है। वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कोई सांप है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई सांप है। दूसरी बार उसे हाथी के पैरों को पकड़ाते हैं, जैसे पैरों को पकड़ता है ऐसा ऐसा, और बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा खंबा है, बहुत मोटा खंबा है। तीसरी बार उसे हाथी की पूंछ को पकड़ाते हैं, बोलते ये क्या बताइए। वो बोलता है ये ऐसा लग रहा है कोई झाड़ू वाड़ू है, ऐसा लग रहा है ये कोई झाड़ू है, मुझे कोई झाड़ू पकड़ा दी गई है। चौथी बार उसको हाथी के पीठ के ऊपर बिठाते हैं और वो बोलता है अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है कोई गद्दा है, बहुत मोटा गद्दा ऐसा लग रहा है। पांचवी बार उसको हाथी के जो कान होते हैं उस कान को पकड़ाते हैं और कान को छू के बता बोलते हैं, तो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है तो कोई सुपा उपा है। उसको हाथी से नीचे उतारते हैं, उसके आंखों की पट्टी जो होती है उस आंखों की पट्टी को खोलते हैं। अब उसको बोलते हैं देख हाथी कैसा होता है। वो बोलता है अरे वाह इतना बड़ा हाथी, इतना विशालकाय जीव, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। दोस्तों मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दोस्तों जब हमको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है, जब हमको उस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, तब हम उस चीज के बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा वह व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा था। उसकी सूंड को सांप बोल रहा था, उसके पैरों को खंबा बोल रहा था, उसकी पूंछ को झाड़ू बोल रहा था, और उसके पीठ को गद्दा बोल रहा था, और उसके कानों को सुपा बोल रहा था। दोस्तों ऐसे ही मार्केट में कुछ लोग होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ लोग होते हैं जो जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं और उनको उस काम के बारे में जानकारी नहीं होती, तो लोगों की मेंटलिटी उस काम के बारे में ऐसे ही होती है कि यार ये तो ऐसा है, तो वैसा, ये तो वो है, ये तो वो है, क्योंकि उनको इस बारे में खुली जानकारी नहीं होती है। उसने कभी उन चीजों को देखा नहीं होता, वो कभी उन चीजों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है और वो उन चीजों के बारे में बराबर ऐसा कह देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं इसी तरह से आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैसेज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।